बनाई हुई रचना दिखी है, मानवों से ज्यादा परिचय अभी धीरे धीरे हो रहा है। मानव कैसे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक दो दिन तो लगते हैं मानव को परखने में। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य अलवर का बहुत सुंदर है। आप लोग बुरा नहीं मान जाना, लेकिन मानव भी अच्छे ही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे आचार्यों का, ऐसे ऐसे भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ है अलवर में, जिनके सानिध्य का दर्शन करके, जिनके भक्त चरित्र का अनुभव करके खूब आनंद होता है। हमारे जयपुर से आज फोन आया, वो उन्होंने वहां से श्री सुख संप्रदायाचार्य महाराज जी के यहाँ से सरस कुंज से पता चला कि वहां के जो प्रमुख आचार्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनकी भी जन्मभूमि अलवर ही है। जिन्होंने मुगल शासन काल में भक्ति की रक्षा की, जिन्होंने मुगल शासन काल में भक्ति को बचाए रखने के लिए, सनातन को बचाए रखने के लिए, भजन को बचाए रखने के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी, ऐसे श्याम चरण दास जी महाराज, उनका भी प्रादुर्भाव इसी अलवर में हुआ। कई मुस्लिम भक्त भी थे उनके, और उनकी एक परम भक्ता थी जिनका पद मैं कभी कभी कथा में गाता हूं, सहजो बाई। भारत की पहली महिला संत श्री सहजो बाई, जिन्होंने विवाह नहीं किया, विरक्त भेष में रहकर के ठाकुर जी की प्राप्ति की, और अपने गुरुदेव के प्रति आश्रित होकर के, गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के संपूर्ण जीवन ठाकुर जी को अर्पित करने वाली ऐसी सहजो बाई। उनके गुरुदेव श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनकी जन्मस्थली भी अलवर है, और पास के वन्य प्रदेश में ही उनका स्थान है। ये हमको पहले नहीं पता था, ये यहां आके पता चला। अब धीरे धीरे रहस्य खुलते जा रहे हैं, और अभी अभी एक रहस्य और उद्घटित हुआ कि अलवर में महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी सुंदर स्थान है, और वहाँ के सेवाधिकारी जी आज आए हैं। आज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भी हम कथा करने के बाद जाएंगे, उनको भी प्रणाम करने के लिए जाएंगे। तो अद्भुत अद्भुत रहस्य और अद्भुत भक्तों के प्रादुर्भाव का स्थान है अलवर। सहजो बाई, उनका चरित्र मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्री श्याम चरण दास अपने गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया पधरामनी के लिए। तो गुरुदेव जा रहे हैं सहजो बाई के यहां, और उसी समय ठाकुर जी ने मन बनाया मैं भी सहजो बाई के यहां जाऊंगा, जाके देखूं ये गुरु को पहले प्रणाम करेगी कि मुझे। सहजो बाई की कुटिया के द्वार पर जाने वाले मार्ग पर दो तेज आ रहे हैं एक साथ, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। सहजो बाई मन में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे हैं, पहले मैं किसकी आरती करूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। अब इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं, पर सहजो बाई ने जो किया वो श्रवणीय है। जब ये चरित्र में पढ़ रहा था तो मैंने विचार किया, आप भी विचार करो कि अगर आपके द्वार पर भी गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो आप पहले किसका स्वागत करोगे। कई लोग थोड़ी बात प्रकाशित करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम गुरु का स्वागत पहले करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गोविंद दोनों आ गए तो आप गोविंद का स्वागत पहले करोगे। लेकिन सहजो बाई ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों आ रहे हैं
तो थाल रख करके दौड़ करके आगे गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर के आई और थाल ठाकुर जी के हाथ में रख करके बोली, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करो। मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, इनका तिलक करो, इनके ऊपर अक्षत डालो, इनको माला पहनाओ, इनकी आरती करो। ठाकुर जी कहने लगे, सहजो, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं और परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है, तू परमात्मा से अपने गुरु की पूजा करा रही है। गुरु परमात्मा से बड़ा हो गया? सहजोबाई कहती है, नहीं, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु और परमात्मा की अपनी अपनी स्थिति है। मेरी स्थिति में परमात्मा ने जो कृपा की उससे कई अधिक कृपा मेरे गुरु ने मुझ पर करी है। ठाकुर जी बोले, ऐसा क्या किया गुरु ने? ये जीवन मेरी वजह से है, ये श्वास मेरी वजह से है, ये संसार मेरी वजह से है, ये शरीर मेरी वजह से है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिला है और तू अब भी गुरु को भज रही है। सहजोबाई कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजोबाई कहती हैं, आपने जीवन दिया ठाकुर जी, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। आपने, ताली बाद में बजाना, पहले सुनो। कई स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल में भी एक हमारा मित्र था, जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ भाई इसका उत्तर कौन देगा, तो सबसे पहले हाथ ऊपर कर लेता, इतनी जोर से हाथ ऊपर, सर सर मैं। तो टीचर को लगता है इसको सब पता है, इससे नहीं पूछूंगा, और दूसरे से पूछते। लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और ऐसी आदत बन गई जो उसको पता नहीं होता था उसमें भी हाथ उठाता था कि भाई मुझसे पूछेंगे नहीं। एक दिन सर बोले, तू बहुत हाथ उठाता, तू ही बता। जैसे ही खड़ा हुआ तो कुछ नहीं बोल पाया, खूब पिटाई हुई उसकी। उससे पूछा, तू क्यों हाथ खड़ा करता है? बोले, मैं रोज हाथ खड़ा करता हूं, तो आपको ये पता लग गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आप मुझसे पूछते नहीं हो, इसलिए मैं रोज ही हाथ खड़ा करता हूं। तो बात बात पर ताली बजाने वाले भी ऐसे ही हैं। समझ नहीं आई फिर भी इधर उधर देखते हुए बजा देते हैं, हाँ सब बजा रहे हैं तो हम भी बजा ही दें। नहीं, समझो बात को। सहजो बाई क्या कह रही हैं? ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्य गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का वैकुंठ कैसे प्राप्त हो ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ, अब ये बात ठीक थी। तब सहजो बाई ने एक पद गाया अपने गुरुदेव के लिए। कौन गुरुदेव? जो इसी अलवर के निवासी श्री श्यामचरण दास जी महाराज। उनका चरित्र मैं सुनाऊंगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जिस नगरी में रहते हैं वहां के आचार्य कैसे हैं। उनका एक पद है, गुरु ना बिसारूं, ध्यान से सुनिएगा, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं,
गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। गुरु ना बिसारूं, राम तज डारूं। गाइए। गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। सहजोबाई कह रही है मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, मैं स्पष्ट बोल रही हूं, मैं राम जी को छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। 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 हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। कितनी अच्छी आवाज है आप लोगों की, क्यों नहीं गाते? गाया कीजिए। सच में आपने अभी गाया ना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। कितना अच्छा गा रहे हो आप लोग, गाइए। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। हाँ, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई। गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज। भैया इतना समर्पण आज की तारीख में किसी के अंदर नहीं होगा। पत्नी कहती है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। ऐसे पतियों को चाहिए कि आज ही घर जाइए और हंसते हुए पत्नी से बोलिएगा, मैंने आज से अपनी जॉब छोड़ दी, दुकान बेच दी। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, बस तुमको समय नहीं दे पा रहा था ना, अब घर ही रहूंगा, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, 24 घंटे मुझे देखती रहना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बाद कहोगे, देवी जी रोटी दे दीजिए, बनी हुई रखी है, सुबह की खा लीजिए। अरे क्यों? आप तो रोज नहीं बनाती हो। अब काम नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे तो क्या फिर यहाँ आटा खत्म होता जा रहा है, धन पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है और आ जाते हो, पूरे दिन खाते रहते हो, लंबोदर होते जा रहे हो, पड़े रहते हो पूरे दिन बिस्तर पर, करते धरते कुछ हो नहीं हो। अब सन ठंडी ही खा लो। अच्छा ठंडी रोटी तो खा लेंगे, सब्जी नहीं बनी, छिलके वाली दाल है, उसी से ही पेट भरो। ये बात हम पत्नियां सोच सकती हैं, पति भी सोच सकते हैं, बच्चे भी सोच सकते हैं, संबंधी सब सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कभी, हो जाता है, होता है। जिस दिन आप किसी के लायक नहीं रहोगे ना, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं रहे। जिस दिन ये सुंदरता जाने लगेगी, जिस दिन ये शरीर जर्जर होने लगेगा, जिस दिन कमाई करके नहीं दे पाओगे, जिस दिन उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाओगे, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हुआ, आप छोड़ दिए जाओगे। समर्पण नाम की वस्तु, विश्वास नाम की वस्तु संसार में अब बची नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सहजोबाई कह रही है, मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर अपने गुरु को नहीं। हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5
चोर दिए माही हरि ने 5 चोर दिए माही। कौन से 5 चोर हैं? पहली चोर आंख, दूसरी चोर नाक, तीसरी चोर जीव, चौथी चोर कान और 5वीं चोर त्वचा। ये 5 चोर हैं। आंखें रूप चुराती हैं, नाक सुगंधी चुराती है, जीव, अरे महाराज जलेबी खरीदी नहीं हो लेकिन बनती हुई देख लो तो अपने आप स्वाद आ जाता है जीव में। कितनी बड़ी चोर है लूली बाई, इसका मैंने नाम रखा है लूली बाई। क्या नाम है? एक भी हड्डी नहीं है लेकिन आपकी सारी हड्डी टुड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरी सामर्थ्य है, आपके सिर से लेके पैर तक सब एक बराबर करवा सकती है ये, बस इसकी बिगड़ने की देरी है। ये 5 चोर हैं, और 5 नहीं है 10 चोर हैं हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मल मूत्र आदि परित्याग करने वाली। ये 10 चोर हैं हमारे शरीर में। सहजोबाई कह रही हैं हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। गुरु ने किए अनाथ सनाथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा। अरे ठाकुर जी आपने तो केवल 5 इंद्रियां दे दी, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख सब दे दिया, लेकिन इन 10 को सही दिशा दी तो गुरुदेव ने, आपने नहीं दी थी। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं और राम तज डारूं। और क्या किया गुरु ने? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में गेरो। आप लोग इस भाव को सुनकर के ये मत कहना कि मैं ठाकुर जी के पीछे पड़ गया हूं क्या। ना ना ना, मैं सहजोबाई की केवल समर्पणता दिखा रहा हूं गुरु के प्रति। सहजोबाई कह रही है मुझे कुटुंब जाल में आपने गेड़ दिया। कुटुंब जाल कैसा है? माता पिता भाई बहन यहां तक कोई बात नहीं है, उसके बाद फिर आते हैं उससे भी बड़े कुटुंब वाले, बुआ जी, फूफा जी, चाची जी, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, और फिर ब्याह होने के बाद में सास जी, ससुर जी, ननद जी, देवर जी, जेठ जी, जेठानी जी। इतना भयंकर कुटुंब जाल। आए दिन कोई ना कोई रूठता ही रहता है। वो रूठ गए क्यों? उनको प्रणाम नहीं किया था। वो रूठ गए क्यों? प्रणाम तो किया पर घुटने तक ही किया था, नीचे झुक के नहीं किया। वो रूठ गए क्यों? बोले बगल वाले को जलेबी गरम दी थी, उसको ठंडी दी थी, इसलिए रूठ गए। वो रूठ गए क्यों? पानी दिया था लेकिन चाय नहीं पूछी थी, इसलिए रूठ गए। बस ऐसा कुटुंब जाल। हे ठाकुर जी आपने क्या किया? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में। और कैसा कुटुंब है ये? कैसा कुटुंब है ये? किसी एक के भी जाने पर रोना पड़ता है, किसी एक के भी जाने पर 13 दिन तक अशुद्धि रहती है, किसी एक के भी जाने पर हृदय दुखी होता है, विलाप होता है, विरह होता है, परेशानी होती है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता को बेरो, गुरु ने काट ममता को
संसार से ममता मत करो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये किसने बताया? ये गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ममता से दूर कर रहे हैं। ठाकुर जी आपने तो हमको ममता में डाला, इसलिए गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं और राम तज डारू। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। कभी पीलिया हो गया, कभी मच्छर काटने से क्या होता है, हाँ मलेरिया हो गया, कभी कोई रोग हो गया, घुटने खराब हो गए, हड्डियां खराब हो गई, दांत टूट गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब तो और खतरनाक बीमारियां होने लगी, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लंग्स पे ट्यूमर हो गया, ना जाने क्या क्या। हरि ने क्या किया? बोले रोग भोग में डारो। और गुरु ने, हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। हाँ गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ने जोगी रूप लखायो। अरे मीराबाई के जीवन में जब गुरु आए तब मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागण हूंगी। ये किसने दिया बैरागण रूप? जब तक गुरु जीवन में नहीं आए, सजना सवरना संसार के लिए होता था। गुरु के जीवन में आते ही माथे पर तिलक, गले में कंठी आ जाती है, और उस दिन से श्रृंगार हरि के लिए होने लगता है। हरि ने रोग भोग उरझायो और गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू।